दोस्तों, भारत के चांद पर पहुंचने पर जहां पूरी दुनिया भर ने भारत को मुबारकबाद दी है, वहीं पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियो और चांद की कई तरह की फुटेज भी सामने आ रही है। इसी के साथ में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी वायरल हो रही हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय चंद्रयान 3 को चांद पर एलियंस की मौजूदगी का पता मिल गया है। यानी कि बहुत से वीडियो में बताया जा रहा है कि चांद पर एलियंस को घूमते फिरते हुए देखा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको चांद पर एलियंस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या चांद पर वाकई में एलियंस मौजूद हैं, और अगर वो हैं तो चांद पर किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और चंद्रयान 3 ने एलियंस की किन किन हरकतों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एलियंस के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है, क्या सच में एलियंस का वजूद मुमकिन है, कुरान और हदीस में एलियंस की मौजूदगी के बारे में क्या बताया गया है। इसके साथ साथ हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा, या अली क्या एलियंस होते हैं? तो इस पर हज़रत अली ने उस शख्स को जो जवाब दिया उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एलियन एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आम भाषा में हम इसको समझें तो इसका मतलब होता है कि इंसानों के अलावा अल्लाह की कोई और मखलूक जो हमारी धरती को छोड़कर किसी और ग्रहों पर रहती हो, जैसे कि चांद या मंगल पर रहती हो। यह टॉपिक इतना ज़्यादा दिलचस्प है कि इसको लेकर साइंसदान भी कई तरह की रिसर्च करके तरह तरह के दावे करते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत ने हाल ही में कामयाबी के साथ में अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद पर उतारकर इतिहास रच दिया है, और इस तरह से भारत चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 20 मिनट की कोशिशों के बाद में चांद की सतह पर उतरा था, जिसको दुनिया भर के लोगों ने लाइव अपनी आंखों से देखा था। फिर चंद घंटों के बाद में रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला और चांद पर अपना पहला कदम रखा। इसके बाद में चांद की सतह पर तहकीकात शुरू हो गई। तरह तरह की जानकारियां इसरो के पास में पहुंचने लगी। कई तरह के फोटो और वीडियो चांद से इसरो की टीम के पास में आने लगे। कभी खबर आई कि चांद पर सोना मिल चुका है, तो कभी खबर आई कि चांद पर पानी और बर्फ का पता चल चुका है। हाल ही में साइंसदानों और बहुत से लोगों की तरफ से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि चांद पर एलियंस को घूमते फिरते हुए देखा गया है। प्रज्ञान रोवर के कैमरे में एलियंस को रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, ये तो हुई चंद्रयान 3 की बात। इसके अलावा नासा के कई साइंसदानों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने रेडियो सिग्नल के जरिए से बाकायदा कई बार एलियंस के साथ में राब्ता भी किया है, यानी कि वो एलियंस के साथ में बात भी कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में एलियंस होती हैं? क्या इंसानों के अलावा अल्लाह की कोई और मखलूक है जो सच में चांद पर रहती है? इस्लाम हमें इसके बारे में क्या कहता है? कुरान और हदीस में एलियंस के बारे में क्या जिक्र आया है? अब हम आपको इसी के बारे में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लें कि अल्लाह ताला की यह कायनात बहुत बड़ी है। अल्लाह की यह दुनिया बहुत लंबी और चौड़ी है, और दिन ब दिन अल्लाह ताला अपनी इस कायनात में नई नई मखलूक़ात को पैदा करता रहता है। यानी कि अल्लाह अपनी इस कायनात में हर रोज़ नया नया इजाफा करता रहता है। अब अल्लाह ताला अपनी इस कायनात में कौन कौन सी, कैसी कैसी और कितनी मखलूक़ात को पैदा फरमाता है, इसके बारे में हमें और आपको, यानी कि इसके बारे में किसी को भी कोई कन्फर्म इल्म नहीं है। इस बात की जानकारी किसी के भी पास नहीं है। इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह ताला सूरे नहल में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह कौन कौन से मखलूक़ात को और कितनी मखलूक़ात को और कैसी मखलूक़ात को पैदा फरमाता है, ये तुम्हें नहीं पता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक एलियन से क्या, अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी हैं जिनका हमें और आपको कुछ भी इल्म नहीं है। लेकिन हमें पता ना होने की वजह से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस मखलूक़ात का वजूद ही नहीं है। इसलिए साइंसदान अगर आज इस बात का दावा कर रही हैं कि चांद पर एलियंस को देखा गया है, तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। यकीनन आसमानों पर, चांद पर अल्लाह की कई तरह की मखलूक़ात का वजूद हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो इस्लाम में एलियंस का वजूद माना गया है। आज तो दुनिया भर के साइंसदान भी यह दावा करते रहते हैं कि हमारी रिसर्च के हिसाब से एलियंस मौजूद हैं। मगर इस हवाले से कुरान पाक क्या कहता है, आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। कुरान पाक कहता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो ज़मीनों और आसमानों को पैदा करने वाला है, जो फरिश्तों को 2-2, 3-3 और 4-4 परों के साथ में पैदा करके अपना काशिद बनाने वाला है,
اور اللہ اپنی تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوقات میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو، آسمانی کائنات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ میں بنایا ہے اور ہم اس میں دن بدن پھیلاؤ کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رہنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ یعنی کہ اس دنیا میں اس زمین کو ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ عالم میں اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو قرآن پاک کے حساب سے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان کا قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر ذکر ملتا ہے۔ اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بتاتے ہیں جس میں ایک بار کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی کیا ایلینز ہوتے ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا سحر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت علی کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ یہ عالم تھا حضرت علی کا۔ دوستو، اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، پوچھو جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو، میں اس زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ اتنا سنتے ہی ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے اللہ کی مخلوق اس زمین پر بسر کرتی ہیں، کیا اسی طرح سے آسمانوں میں بھی کوئی رہتا ہے؟ کیا اسی طرح سے چاند پر بھی اللہ کی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے اس کائنات میں بے شمار زمینوں کو وجود بخشا ہے اور مختلف زمینوں پر اللہ نے اپنی الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور انہیں رزق بخشا ہے، کیونکہ اللہ اس پوری کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہماری اس زمین پر مخلوقات کا وجود پانی، مٹی، ہوا اور آگ تک محدود ہے، اسی طرح سے اللہ نے مختلف زمینوں پر مختلف عناصر یعنی کہ کئی طرح کے تتووں کو وجود بخشا ہے، اور انہی عناصر سے وہ مخلوقات اپنا وجود پاتی ہیں، اپنا رزق پاتی ہیں اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر اس شخص نے پوچھا، یا حضرت علی، کیا ان مختلف زمینوں پر رہنے والی مخلوقات کو انسان کبھی دیکھ سکتا ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس زمین پر رہنے والے لوگ آسمانوں پر تحقیق یعنی کہ ریسرچ کرنے لگیں گے، اور اس طرح سے وہ آسمانوں پر رہنے والی مخلوقات کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا جب انسانوں کے پاس میں علم تو بہت ہوگا، لیکن وہ اس طرح سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہوں گے اور اپنی صحت کو تباہ اور برباد کر رہے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔